हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। नया सत्र प्रारंभ हो चुका है 2023 नीट के लिए। ज्ञानीश बालाजी क्लासेस आप सबका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। चलिए 2023 में मैं कैसे शुरुआत करूं अपनी पढ़ाई की। जब इसकी बात आती है तो निश्चित तौर पर मुझे अपने पिछले कदमों से, मेरी पिछली ज़िंदगी से कुछ सीखना चाहिए। उस सीखने में बेटा मैं कहूँगा कि नीट 2023 के लिए कैसे पढ़ें बायोलॉजी। आओ इस पर चर्चा करते हैं कि 23 की तैयारी करें। इससे पहले हम उन 22 के गुजरे हुए सफ़र को याद करना चाहते हैं कि 22 का सफ़र मेरा कैसा गुजरा, कैसा रहा। उस सफ़र को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि बेटा बायोलॉजी में कुल 11 प्रकार के क्वेश्चंस आए थे। यानी सर 2022 में 11 प्रकार के क्वेश्चन थे। यस, हाँ बेटा 2022 में 11 प्रकार के क्वेश्चन थे। वो कौन से थे? ये थे बेटा, देखिए, एक मतलब ऑप्शन में एक वर्ड हो ऐसे 39 क्वेश्चन थे। स्टेटमेंट के क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट लॉन्ग था, या स्टेटमेंट में ABCD ऑप्शन करके दिया था, या स्टेटमेंट 2 दिए थे, कोई करेक्ट या इनकरेक्ट, ऐसे 47 क्वेश्चन थे, 47 क्वेश्चन। मैचिंग के क्वेश्चन थे, कुछ मैचिंग डायरेक्ट क्वेश्चन थे, 6 मैचिंग क्रॉस वाले थे, ABCD करके बताना था, कुल 8 क्वेश्चन थे। इसी तरह से एसेशन रीजन के भी 4 क्वेश्चन थे, ये फिगर का 1 क्वेश्चन था। ये 11 प्रकार के क्वेश्चन थे जिसको मैं ऑलरेडी वीडियो बना के डाल दिया है। ज्ञानीश बालाजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से आप उसे प्राप्त कर सकते हो। बहुत जल्दी बहुत अच्छा सा वीडियो बना है। अब सवाल उठता है कि मैं किसी भी चैप्टर को कितने दिनों में फिनिश करूँगा। निश्चित तौर पर अगर फ्रेशर बच्चा है तो 1 दिन में ख़त्म होना चाहिए। रिपीटर बच्चा तो 1 दिन में 4 चैप्टर खत्म होना चाहिए। अरे यार, कहना और करना बड़ा अंतर होता है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि मैं तो कर दूंगा सर, कोई बात नहीं है। ऐसा हो नहीं पाता है। हर चीज़ में समय लगता है। कह देने से कुछ नहीं होता है, आपको करने से होता है। आपको करना पड़ेगा। ये कह देना कि क्या 1 हफ्ते लग जाएंगे एक चैप्टर को फिनिश करने में, मैं कहूँगा अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट को समय दीजिए, क्यों आपका पेपर 2022 का बताता है वो समय मांग रहा है आपसे। किस प्रकार का समय मांग रहा है, आइए चलो उस पर चर्चा करते हैं। थ्योरी प्लस 11 प्रकार के क्वेश्चन आप कहाँ प्राप्त करने जा रहे हो, कैसे प्राप्त करने जा रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से देखिए। आइए, ये दिख रहा है आपको बेटा एनसीईआरटी फर्स्ट के चैप्टर 2 के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पेज नंबर 26 के ये 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन। निश्चित तौर पे छोटा हो गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। 11 क्वेश्चन मैंने एक साथ रखे, देखिए ये 11 क्वेश्चन है। आइए इन क्वेश्चन की मुलाकात कराते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा 1 लाइनर है, ये है 1 लाइनर है ना। इन्फेक्शियस मटेरियल ऑफ वायरसेस आर न्यूक्लिक एसिड। दूसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट बेसिस पे दिया हो, जरा देखिएगा कि स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट 1 है वायरस इन्फेक्ट सेल, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ, किलिंग द होस्ट ऑलवेज। किलिंग द होस्ट ऑलवेज, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? आप एनसीईआरटी खोलिए, पेज नंबर 26 पर जाइए, फिगर के नीचे ठीक पहली लाइन देखिए, तब आपको महसूस होगा कि आखिर हम सब क्या कहना चाहते हैं। आइए जब पहली लाइन देखते हैं, ये है, देखिए, वंस वायरस इन्फेक्ट अ सेल, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ, किलिंग द होस्ट। मैंने यहाँ नोट्स पढ़ाते समय किलिंग द होस्ट में बेटा किलिंग को मैंने हाईलाइट करके बादल में छुपा दिया है। क्यों? जब बेटा वायरस होस्ट में जाता है, डीएनए अंदर पहुंचता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, बैक्टीरिया की मशीनरी को अपने अंदर में ले लेता है, नए वायरस बनाता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है और बाहर जाता है। ऐसा हमेशा नहीं होता। वायरसेस बैक्टीरिया को कई बार नष्ट करते हैं तो साइकिल या रिप्रोडक्शन को टेम्परेट कहते हैं, और वायरसेस कई बार होस्ट सेल को नष्ट नहीं करते हैं और बैक्टीरियल डीएनए का पार्ट हो जाते हैं। उन्हें बेटा हम लोग यहाँ पर लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया की वायरस की 2 साइकिल हैं, टेम्परेट और लाइसोजेनिक। तो बेटा ऑलवेज नहीं किल करता है, ये यहाँ किताब में नहीं लिखा है। ये छोटी सी बात जहाँ एग्जामिनर
अपने दिमाग और विवेक से डालता है तो आपके क्वेश्चन कई बार सही और कई बार गलत होते नज़र आते मेरे बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं उन क्वेश्चन को किस ढंग से सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन कहाँ जाता है, मेरा क्वेश्चन किस जगह पर था, ओहो कहाँ चला गया भाई, आइए एक सेकेंड, ये क्वेश्चन था। यहाँ ऑलवेज लिखने मतलब नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये स्टेटमेंट बेटा सही हो जाएगा। इस प्रकार से मेरा पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। दिस थर्ड विल बी द आंसर। बहुत से लोगों को समझाना मुश्किल हो जाएगा कि वायरस जब बैक्टीरिया में जाता है तो क्या हमेशा किल ही होता है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। तो बहुत लोग इसे गलत ढंग से इंटरप्रेट करेंगे और क्वेश्चन को सही और गलत सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको अब किस प्रकार से पढ़ाने के मूड में हूँ। प्रत्येक पेज के क्वेश्चन है ये, हर पेज से बेटा 11 क्वेश्चन बना लो, 11 प्रकार के क्वेश्चन हर पेज से बनने हैं। इस पेज से बेटा देखो साइंटिस्ट की थ्योरी के बेस पर बना दिया साइंटिस्ट। इस पेज पर बेटा मैंने वायरस, वायरियन, पीरियड और वेनम के बना दिया। इस पेज पर मैंने बेटा आप देखिए डिजीज कौन कैसे कॉज करता है, एनिमल में होने डिजीज के बेस पे बता दिया। इस पेज पर मैंने बेटा ये बना दिया फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन के बेस पे बना दिया। इस पेज पर मैंने बेटा फिगर बेस्ड क्वेश्चन देखो बना दिया, बहुत से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। इस पेज पर बेटा वायरस एसेसन रीजन बना दिया। आइए एसेसन रीजन में बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, देखिए कैप्सिड इज कवरिंग ऑफ वायरस, कैप्सिड इज कवरिंग ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। यूनिट्स ऑफ प्रोटीन को कैप्सोमियर कहते हैं। यहाँ पर कैप्सोमियर एक प्रोटीन है। स्टेटमेंट ऑफ सही इन टोबैको मुझे एक बार दिस इज करेक्ट। कैप्सोमियर आर अरेंज इन हेलिकल या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में। ये बेटा असर्शन बेटा सही है, रीजन भी सही है, इन रीजन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आंसर मेरा ये लग जाएगा। ओके बेटा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं प्रत्येक पेज को 11 क्वेश्चन में बदल रहा हूँ और इस 11 क्वेश्चन में पेज की सारी लाइनें आ जा रही हैं। इन पेज को संभाल कर रखो। इस वर्ष में पिछली बार बेटा 160 पेज बताए थे कि इनसे 60 क्वेश्चन आएंगे, इनसे 52 क्वेश्चन आए। ये खुशनसीबी थी उन बच्चों की जिन्होंने इस तरह से तैयार किया, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, और जिन्होंने लापरवाही की वो आज भी सिलेक्शन से बाहर हैं। तो फिर से देखिए इस बार मैं इन पेजेस की संख्या को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, 200 या 220 या 40 के आसपास करूंगा और कोशिश करूंगा कि वो पेजेस ऐसे हों जिनसे आपके 100 क्वेश्चंस पूरे आ जाए। 90 आएंगे तो 100 आएंगे तो। ओके बच्चों, तो बच्चों आपने देखा कि हमने वायरसेस में किस लाइन से किस प्रकार के क्वेश्चन को बनाया है, आपके सामने था। मैं किसी भी चैप्टर को 7 दिनों में कंप्लीट करूँगा। 1 वीक का टारगेट होगा हमारा। थ्योरी प्लस क्वेश्चन, थ्योरी प्लस क्वेश्चन, थ्योरी प्लस क्वेश्चन टेस्ट होंगे प्रॉपरली। लेकिन अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आप हमारी क्लासेस को कैसे ज्वाइन करते हैं। तो चलिए डाउनलोड कीजिए स्काइप MTech गूगल प्ले स्टोर से, या कॉल करें 9792169169 पर और कॉल करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ बच्चों, ये क्लासेस हमारी रेगुलर 1 अगस्त से शुरू होने वाली हैं शाम को 8 बजे। इन क्लासेस का सब्सक्रिप्शन लेना बिल्कुल ना भूलें, इसकी प्राइस बहुत कम होगी। घर बैठे यदि आपने कहीं पर भी कुछ भी किया है तो ज्ञानेश बालीजू क्लासेस की बालीजू क्लासेस का सब्सक्रिप्शन लेना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके 100 क्वेश्चन पूरे के पूरे सही होने वाले हैं, 90 क्वेश्चन आपके पूरे सही होने वाले हैं, 100 क्वेश्चन। डेमो क्लासेस के लिए आप ज्ञानेश बालीजू क्लासेस में लगातार आपको मिलती रहेंगी। कल आपको 7:30 बजे बेटा क्लास मिलने वाली हैं। 31 जुलाई तक लगातार आप क्लास प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं मैं पर पेज को किस प्रकार से पढ़ा रहा हूं। आप 31 जुलाई तक लगातार डेमो क्लासेस ज्वाइन कीजिए। 1 अगस्त से आप हमारे सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करके लेकर के हमें कंटिन्यूस कर सकते हैं, रेगुलर हमारे स्टूडेंट हो सकते हैं। मैं आपकी भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू।